चलो कल वाले समांतर श्रेणी का 5.3 वाले चैप्टर में कल हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन देखे थे और उसका बेसिक फॉर्मूला होता वो देखे थे। आज हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तथा इसमें योगफल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। कहता है 7 प्लस 10(1/2 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस 84। इसका जो है कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक ना। 7 प्लस 10(1/2 प्लस क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो। क्वेश्चन यही है, इसका हमको कहता है दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसका योगफल ज्ञात करना यानी क्या, योगफल का क्या मतलब हुआ, एस ज्ञात करना, ठीक ना। कल हम बता चुके हैं एस का मतलब होता है योगफल, उसमें एन लगा देते हैं यानी जहां तक बोले जिस पद तक उस पद तक जो है इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है बोलो। यहाँ हमको क्या पता है, ए पता है, ठीक ना। तो हमको इससे योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने में हमको क्या चीज चाहिए, एन भी चाहिए, चाहिए कि नहीं। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एन बराबर n/2। तो हमको n का चाहिए, जोड़नी पड़ेगा। n है इसमें बोलो, पदों की संख्या बोलो, कितने पदों की संख्या है ये कैसे पता चलेगा। इसमें तो दिया नहीं है कि कितना पद का रहा है, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको n निकालना होगा, ठीक है। हम लोग पहले लिखेंगे जो दिया है वो लिख लेंगे। चलो दिया है, ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है, कितना ये है 7 दिया हुआ ए। उसके बाद और हम लोग डी निकाल सकते हैं, और कुछ दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है, समझ में आया? जो कि अंतिम पद का तो इसमें जोड़ नहीं पड़ता है क्या, अंतिम पद दिया हुआ है जो कि वो लिख लेंगे an 84 है। और कुछ है, डी निकाल लेंगे हम लोग, a2 माइनस a1। a2 है यहाँ ये 10(1/2 माइनस a1 है ये 7। इसको तोड़ दो, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7। नहीं कुछ तो यहाँ भी एक, अब क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया। 1 और 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भाग देंगे 1 गुना 21 माइनस 1 से इसमें भाग देंगे 2 गुना 7 चौक देंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा ये, अब 7 हो जाएगा। चौदह में 21 घटा देंगे, 21 में 14 घटा देंगे तो 7/2, यानी डी यही हो गया मेरा 7/2। डी निकल गया। उसके बाद हमको क्या और निकालना होगा बोलो, मेरा डी निकल गया। अब जो है निकालना होगा एन, निकालना होगा एन निकालना होगा, और फिर क्या निकालना होगा, एस एन और एन दिया हुआ है, एन निकालना होगा। यही दो चीज निकालना होगा। तो सबसे पहले एन निकालते हैं, क्योंकि एस एन निकालने के लिए तो एन का जोड़नी पड़ेगा, समझ में आया। तो इसके लिए हम पहले एन निकाल लेते हैं। तो एन के लिए हमको क्या जानते हैं, लिखो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस n-1 डी, यही ना जानते हैं, और कुछ यही ना होता है। चलो अब इसमें से यही फॉर्मूला है n निकालने के लिए, a निकालने के लिए या d निकालने के लिए। अब यहाँ जो है वो रख देंगे। an दिया हुआ है यहाँ, कहाँ ये 84 बराबर a का भी मान दिया हुआ है 7 प्लस n-1, यही निकालना है। d का मान निकाल चुके हैं हम लोग 7/2। चलो इसका सरल करना है, 84 में घटा देंगे 7 बराबर n-1 7/2। 84 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा,
77 ना, और यहाँ है n-1 7/2। आगे कटेगा, ये 77 है, ये इधर गुना में है, इधर क्या होगा भाग हो जाएगा। जब इधर भाग होगा तो ये क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, या नहीं? अगर समझ में आया तो यहाँ से भी कट जाएगा, ये बराबर किस तरफ है, इधर है, इसको भी कटा देंगे तो 11×7 = 77। समझ में, ये गुना में है, इधर आके ये क्या हो जाता बटे 7/2 होता कि नहीं। जब ये 7/2 लिखते तो ये जब इसको भाग में है 7/2, जब गुना में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। अब जो है यहाँ क्या हुआ n-1, ठीक। नीचे वाला चलो अब इसको कटा देंगे, ठीक ना। 7 11 77 यानी 11 हो गया, 11 × 2 बराबर n-1, 22, और इधर एक माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये बराबर n, अर्थात n बराबर 23। ये निकल गया मेरा, इसमें जो है पदों की संख्या कितना होगा 23 होगा, ठीक ना। लिख दो और रखा के लिए, संख्या बराबर 23, इसमें टोटल 23 पद है। अब हमको यही 23 पदों का जो है योगफल निकालने के लिए कहता है। क्वेश्चन यही कहता है कि योगफल निकालें, ठीक ना। तो किसका योगफल निकालेंगे, तो आपको ये पहले पता होगा तब नहीं कितने पद का योगफल निकालना होगा। अब हम पता कर लिए कि यहाँ टोटल जो है इस श्रेणी में 23 पद है, तो अब हमको आराम से योगफल निकाल लेंगे। अब योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, अब लिखेंगे अतः 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल। अब हम क्या लिखेंगे, क्या सूत्र जानते हैं हम लोग, बोलो। लिखेंगे, हम जानते हैं कि SN क्या है, SN बोलो, n/2 2a + n-1, और कुछ बोलो, d 2a + n-1 d, रख दो यहाँ d। अब इसी पे सारा मान जो है वो बैठा देना है, बस सरल कर देना है, निकल जाएगा, ठीक ना। SN बोलो, यहाँ क्या रखेंगे SN, n कितना निकाले हम लोग 23, यानी 23 पदों का टोटल 23 पदों का योग निकालना है, इसलिए S 23 लिख देंगे। उसके बाद n कितना है 23, यही ना, तो लिखेंगे यहाँ 23/2, 2 × a का मान कितना है, यहां से देखो 7, ये 7 रख देंगे यहाँ, प्लस n 23 - 1 गुना d का मान 7/2, 23/2, पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 23 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 22 × 7/2, कटेगा 11, 23/2 7 प्लस 11 7 77, 23/2 77 में 14 जोड़ देंगे, 77 और 14 जोड़ेंगे कितना होगा बोलो, हटा दो ब्रैकेट, 7 4 11 के हाथ में 1 1 7 8 8 और 1 9, कटेगा नहीं कटेगा, तब गुना करना होगा, गुना करो 91 × 23, 3 3 9 27, 2 1 2 और 2 9 18, 3 7 2 9 8 2 10 9 8 में 1 1 2, ये हो जाएगा, सही है ना। 3 1 3 3 9 27, 2 1 2 2 9 18, 3 9 10 9 8 में 1 1 2, यानी 2093/2, ठीक ना। इससे इसमें भाग दे दो, 2 1 2 0 0, यहाँ 9 उतार लो, फिर 2 चौक 8, क्या हो जाएगा 1
3 2 छकी 12, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये, ठीक ना। ये दशमलव में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 4 6, उसके बाद 12 2 1 यानी 2 पंचे 10, 1.5, यही हो जाएगा इसका। कुल 23 पदों का जो योग होगा 1046.5, इसका टोटल आंसर हो जाएगा। चलो यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर बहुत आसान है, इसको होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना। अपने से बना लेना घर पे 2 नंबर। हम लोग 3 नंबर पे बढ़ते हैं। 3 नंबर है ये है 3 नंबर। ये भी बहुत आसान है लेकिन बना देते हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेंगे, ठीक ना। क्या क्या दिया हुआ है, दिया है ए दिया हुआ है इसका -5, और क्या दिया हुआ है an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ an बोलो -230, और d निकालना है। d के लिए a2 -a1, a2 कितना है -8 -5 -8 -+5 -3 निकल गया d, ठीक ना। अब बताओ इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन का था योगफल निकालने के लिए, ठीक ना। तो योगफल निकालने के लिए कितना टर्म का योगफल निकालना होगा, n निकालना होगा, ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हमको 1 नंबर में n निकालना है, और तब हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, यानी कुल पदों का योग, ठीक ना। तो चलिए n के लिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, n के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि अंग्रेजी वाला लिखेगा वी कैन नोट दैट। अब ए एन बराबर ए प्लस n -1 d, यही ना। अब जो जो मान है वो बैठा दो। a का मान दिया हुआ है, an का मान -230, -230 बराबर a का मान दिया हुआ है -5 प्लस n-1, इसी का मान निकालना है, और d का मान दिया हुआ कितना -3, d का मान निकाल लेंगे। इसको सरल करना है, -230, इसको इधर ले आओ, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। n-1 गुना -3, -230 और +5 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हट जाएगा, क्या हो जाएगा -225, ठीक। ये इधर गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी n-1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस खत्म, ये कटेगा, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 बचे 15, कट जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 75 बराबर n-1, ये हो गया 75 है, इधर -1 है, ठीक ना। इसको इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, +1 बराबर n। अब बताओ इस n को इधर ले आएंगे, इसको उधर, ये ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ले आओ ज्यादा अच्छा रहेगा। 76 हो गया इसका n, यही ना। क्या हो गया यहाँ कुल 76 पद है, या पदों की संख्या लिखो, पदों की संख्या बराबर 76। अतः
कुल 76 पदों का योगफल, ठीक ना, 76 पदों का योगफल। तब हम लोग जानते हैं पदों के योगफल के लिए सूत्र लिखो। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, यही ना। चलो अब इसका मान बैठाना है, बैठा दो। Sn का मान कितना है, s यानी कुल योग, कितने का कुल योग बोलो, 76 पदों का योग, यानी s 76। आगे n का मान कितना निकला, 76, ठीक ना। 76 बैठा दो, 2 गुना a का मान कितना, -5, देखो -5 प्लस n का मान वही 76 माइनस 1 गुना d का मान -3 निकाले। अब सरल कर दो, छापो तुम लोग। 23 हो जाएगा, 76 को 2 से भाग दे देंगे, 23 हो जाएगा। नहीं 23 नहीं, 28 हो जाएगा। 28 दूनी 76, 38, सॉरी 38 हो जाएगा। यहाँ -10 हो जाएगा, प्लस 75 हो जाएगा गुना -3, 38 और -10, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 75, 5 या 15, 5 हाथ में 1, सत्याग्रह से 1 बाई 225 हो जाएगा। अब इसको ये हो जाएगा आपका -25 और -225, माइनस हो जाएगा 235। 38 गुना -235, ठीक ना। ये गुना कर देंगे, -235 तो कितना होगा, 38, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 के 24, 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 दूनी 16, 2 18, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 3 दिया 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 6 और 1 7, 0 0 8 5 3 हाथ में 1, 8 1 9 7 1 8, यही हो जाएगा 89 30। माइनस है यहाँ, आगे माइनस हो जाएगा, यानी 76, कुल 76 पदों का योग यही निकल गया, -889 30। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर का खत्म हो गया। एक बहुत आसान है जो हम वर्ग के लिए छोड़े हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि एपी में, कहता इस समांतर श्रेणी में जो है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। कहता इस समांतर श्रेणी में ए दिया हुआ है, ठीक। कहता ए है 5, डी है 3 और एन इस बार दे दिया है 50 दिया है, ठीक ना, ये सब दे दिया है। तब कहता है एन और एसएन ज्ञात करें, ठीक। एन और एसएन ज्ञात करने के लिए कहता है। अभी देखो यही चीज हम निकाल रहे थे इसमें भी, ठीक है। 2 नंबर में भी यही चीज निकाल रहे थे, एन और एस एन। तो इसमें और उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है।
इसमें दूसरा तीसरा जो है वो थोड़ा सा अलग है, बता देते हैं इसको भी कि छोड़ दें? बोलो, बता दें छोड़ दें? छोड़ दें? क्या करें? चलो बता देते हैं, ये बता देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें n निकालना है, d दिया हुआ है, d भी दे दिया है, एक काम और आसान कर दिया, d दे दिया है, n और sn निकालना जो अभी 2 नंबर में कर रहे थे। चलो दिया हुआ है जो पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? a बराबर 5 है, तुम लोग उतारते चलो साथ साथ। d दिया हुआ है 3 है, n भी दे दिया है 50, और बता दो, n है 50, ठीक है। चलो निकालना है हमको, n निकालना है और sn निकालना है। चलो सबसे पहले हमको n निकाल लेना है, उसके बाद sn निकालना है। हम जानते हैं कि लिखेंगे n के लिए यही सूत्र लगाएंगे, a बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें मान जो है वो बैठा देंगे, 50 है, an का मान 50 है, a का मान 5 है, प्लस n माइनस 1, n ही निकालना है, d का मान दिया हुआ है 3। तो इधर 50, ये 5 इधर ले आएंगे, बराबर n माइनस 1 गुना 3। 50 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इधर गुना में है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, n माइनस 1। अब इसको घटा देंगे, 15 बार में कट जाएगा, ये हो गया 15। ये इधर n माइनस में है 1, तो इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी n बराबर मेरा निकल गया 16। ठीक है, अब हमको 16 निकल गया, यानी इसमें कुल कितना पद है? 16 पद है। लिखेंगे पदों की संख्या 16। अब अतः कुल 16 पदों का योग लिखेंगे। इसका भी सूत्र हम लोग जानते हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1b, यही जानते हैं। अब इस पे मान रख देना है, जल्दी उतारते चलो। Sn यानी Sn n के जगह पे कितना रखना है? 16, यानी S 16, यानी कुल 16 पदों का योग निकालना है। और 16/2, 2 गुना a का मान यहाँ 5 है, प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुना d का मान है 3। खाली सरल करना है, अपना सरल कर लो। 8 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, प्लस 15 गुना 3 हो जाएगा। 8 10 प्लस 15 दिया 45, 8 गुना 45 10 55, इसको गुना कर दो। 8 पंचे 40 का सुना हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 440। S 16 यानी कुल 16 पदों का योग यही हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम एक 16 पदों का योग के लिए एक और चीज जानते हैं, a प्लस an। समझ में? यहाँ पे इसके एक और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है,
एक फॉर्मूला क्या जानते थे, कुल 16 पदों का योग, यानी Sn के लिए हम एक और जानते थे, यानी Sn बराबर A प्लस An, ये जानते थे ना। An हम लोगों का निकल गया है, A प्लस An मतलब बैठा दो n/2, एक और है n/2। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, n/2 n है 16/2 और a का मान है 5 प्लस an का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है an दिया हुआ है 50, थोड़ा सा शॉर्ट होगा 8 गुना 55, बस यही हो जाएगा। डायरेक्ट इससे हम बना सकते हैं, ठीक ना, तो हो जाएगा ये 440। हम लोग ये फार्मूला नहीं बैठा के डायरेक्ट हम लोग ये फार्मूला बैठा के भी बना सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा इससे। दोनों तरह से बना दिए, अब जितना बनाना जिससे बनाना है n की जगह पे यहाँ 16 दे दो, S16 राख से उतारो इसको। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, 3 नंबर का 2 नंबर। इसमें a दिया हुआ है और एक 13 भी दिया हुआ है, यानी अंतिम पद, ठीक है, 35 दिया हुआ है। d और S3 ज्ञात करना है, समझ में आया। इसमें d निकालना है, बना देते हैं। इसमें जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। लिखो दिया, क्या क्या दिया है बताओ। इसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, यही ना, ए दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक 13 दिया हुआ है, 35 और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, यही 2 चीज दिया हुआ है। हमको सबसे पहले इसमें निकालना है डी निकालना है, और दूसरा नंबर में फिर क्या निकालना है, S13 निकालना है। एक चीज और दे दिया है, समझ में आ रहा है। और क्या दिया हुआ है बताओ, n का मान दिया हुआ है, n का मान हो गया 13, समझ में आया। क्यों, अब कहां से निकाले n पता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं an Sn। यहाँ an यानी अंतिम 13 पद का मान 35 दिया हुआ है, ठीक ना, इसीलिए हम लोग यहीं से पता कर लिए कि n का मान कितना है 13। कोई दिक्कत। अब हम लोग को d का मान निकालना है। देखो d के लिए हम लोग क्या जानते थे, यानी सर्वांतर निकालने के लिए a2 माइनस a1, यहाँ a1 तो है लेकिन a2 नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा d, ठीक ना। समस्या ये है, देखो कैसे निकलेगा। क्या करेंगे हम लोग d निकालने के लिए, यहाँ बताओ। ये 13 का मान दिया हुआ है ना, बोलो, ये 13 का मान दिया हुआ है, ये 13 बराबर 35। अब इस हम लोग पहले भी इस तरह का निकाले हैं, जब डी नहीं दिया रहता था तो उसके लिए क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे ना। तो इसका इक्वेशन बना लेंगे। ये 13 का इक्वेशन क्या होगा बोलो, यानी a प्लस कितना 12d, यही ना। और यहाँ इसका मान दे दिया है a 13 का, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे, यानी लिख देंगे यहाँ बराबर 35, यही ना, 35 हो गया। अब क्या करेंगे आगे बोलो, और कुछ दिया हुआ है। अब इसको जो यहाँ a का भी मान दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ a का भी मान दिया हुआ है, रख दो a के जगह पे, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक। इससे हमको मतलब है मेन यहाँ से अंदर का a का मान दिया, और a का कितना मान है 7, रखो यहाँ 7 प्लस 12d बराबर 35। यहाँ 2 समीकरण नहीं निकालेंगे, एक ही समीकरण निकालेंगे। उसमें 2 समीकरण निकालते थे क्योंकि a भी नहीं दिया रहता था। अगर यहाँ भी a नहीं दिया रहता तो फिर यहाँ एक a 13 दिया, एक और कुछ देता तब a नहीं देता, लेकिन यहाँ a दे दिया, एक ही समीकरण से निकलेगा 12d। इधर ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब ये गुना में है, इधर 35 में 7 चले गया, कितना बचा
28 बचा, या तो यहाँ कटाओ या इसको इधर ले जाओ। 28/12 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। डी बराबर कितना निकला? 7/13। समझ में आया? ये डी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? कुल पदों का योग, यानी 13 पदों का योग लिखेंगे। तेरह पदों का योग, ठीक, यही निकालना है। योग लिखो या योगफल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सूत्र इसके लिए, बोलो। सूत्र लिखो। हम जानते हैं कि S 13 होगा, n/2, ठीक। यहाँ an दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट हम लोग n/2 a प्लस इससे भी निकाल सकते हैं, या b a प्लस an निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से निकाल लो। 2a प्लस n-1d, ठीक। यही फॉर्मूला लगा दो। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो ये फॉर्मूला लगा दो। अब n का मान हम लोग को पता है 13 है, और a का भी मान हम लोग को पता है 7। क्या नहीं आ रहा? वो हल्का हल्का लोकता है कहीं पर। ठीक है, चलो। n का मान 13 है और d का मान निकाले हैं 7/3। सरल कर दो इसको। 14 प्लस 12 गुना 7/3, 3 चौक 12, 13/2, 14 प्लस 7 चौक 28, 13/2, 8 4 12 के हाथ में 1 2 1 3 3 और 1 4, यही ना होगा। 42 हो गया। ये कटेगा 13/2 गुना 42, 21 दूनी 42, 13 गुना 21 कर दो। 3 का 3 1, 3 दूनी 6, 2 1 2, 3 का 3 6 1 7, 2 के 273 हो जाएगा। कितना? कुल 13 पदों का योग कितना हो जाएगा? 273। इसको लिख दो, S 13 बराबर 273। यही हो गया आंसर। जल्दी से इसको उतारो, आगे बढ़ेंगे। अगला चलते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा पे चलते हैं। तीसरा है, इसमें देखो दिया क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? A 13 दिया, A 12 है ना रे, A 12 है, 37, और क्या दिया हुआ है? D दे दिया है, D 3 और A और S 12 ज्ञात करने के लिए कहा था, यही ना। N भी दे दिया है 12, इसमें निकालने के लिए कह रहा है सबसे पहला A, और फिर क्या कहता है? S 12, यही ना निकालने के लिए कहता है। दो चीज,
चलो हम लोग जैसे इसमें दो चीज निकालने के लिए कहा था, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे बोले, हम लोग का दिया हुआ है क्या क्या, यहाँ डी दिया हुआ है, हम लोग ए 12 दिया हुआ है, तो यानी ए एन, एन का मान क्या हो गया बोलो 12 हो गया, ठीक ना। तो जैसे इसी से नहीं निकाले थे हम लोग डी, इसी से हम लोग ए भी निकाल लेंगे इस बार। चलो ए 12 का हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं बोलो, ए 12 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 11d, यही ना। तो a प्लस कितना बराबर दे दिया है यहाँ 37, ठीक ना। अब इसका मान रख देंगे इस पे, a प्लस 11d बराबर 37 पे मान बैठा देंगे। d का मान दिया हुआ है, a प्लस a ही निकालने के लिए कहा था, a का मान दिया हुआ है निकालना है, और d का मान दिया हुआ है 11 गुना डी, डी का मान 3 है, 3 रख देंगे बराबर 37। 11 दिया कितना हो जाएगा 33 बराबर 37। इधर बराबर की इस तरफ प्लस है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। ए बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ए निकल गया मेरा। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा था, अब निकालने के लिए कहा था S 12 यानी कुल 12 पदों का योग, ठीक ना। चलो हम लोग 12 पदों का निकालेंगे। कुल 12 पदों का योग, ये योगफल का देखिए, योगफल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ S 12 जिसको बोलते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है बोलो, n/2 हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, 2a प्लस n-1d। चलो बैठा देंगे, जो जो दिया है वो n का मान दिया हुआ है यहाँ 12 है, बैठा दो 12/2 2a, का मान कितना है निकाल लिए हैं, a का मान 4 है, प्लस n, n का मान 12 माइनस 1 गुना d, d का मान दिया हुआ है 3। बस इस पे खाली सॉल्व करना है, कुछ नहीं और करना है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अपने से सॉल्व करते रहना। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखो क्या क्या है दिया हुआ, और निकालने के लिए क्या क्या कहता है। 3 नंबर का चौथा नंबर, चौथा नंबर में है A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, D और A10 निकालने के लिए कहता है। दिया हुआ है A3 15 है, और S10 दे दिया है 125 निकालने के लिए हमको, और n का मान यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, अभी नहीं देखो निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है। 4 नंबर में b निकालने के लिए कहता है 1 नंबर में, और 2 नंबर में निकालने के लिए कह रहा है S12, ये 2 चीज निकालने के लिए कहता है। 10 निकालने के लिए कहता है, S12 नहीं S10। अब बताओ n का मान क्या होगा, एक चीज बताओ n का मान क्या होगा। n का मान क्या होगा, यहाँ A3 भी दिया हुआ है 15 और S10 125, और यहाँ S10 निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है यानी कुल 10 पदों का योग, इसका मतलब n बराबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि Sn बराबर 100 यानी 25, कुल 10 पदों का योग 125 है, ठीक। और हम लोगों को निकालने के लिए यही कहा था कुल 10 पदों का ठीक योग, और d निकालने के लिए कहता है। तो d हम लोग किस चीज से निकालेंगे, इससे d निकाल लेंगे, समझ में, क्योंकि ये
15 है, हम लोग यहाँ क्या निकालते, ये 12 है, यहाँ 37, इससे निकाले थे। ठीक, उसी तरह हम लोग उससे निकाल लेंगे। चलो A3 के लिए हम लोग क्या समीकरण लिख सकते हैं? A3 दिया हुआ है 15, इसके लिए हम लोग समीकरण क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, यही ना? A2 के लिए यानी दूसरे पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, यही ना? A प्लस 2D, ये दिया हुआ है 15। ठीक, अब यहाँ D निकालना है, A का मान। अच्छा, इसमें A का मान भी तो नहीं दिया हुआ है। ये 10 निकाल के चलो। A3 A10 दिया हुआ है, A10 निकालने के लिए कहता है। 125 दिया हुआ, A10, हाँ A10 निकालने के लिए कहता है। अभी तो हमको भी लग रहा है A10, ठीक ना? यानी अंतिम 10 पद क्या है? A10, यहाँ A भी नहीं दिया हुआ है, D भी नहीं दिया हुआ है। चलो A प्लस 2D, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ क्या दिया हुआ? अंतिम पद 125 दिया हुआ है, ठीक ना? अंतिम पद यानी 10 पदों का योग, अंतिम में 10 पदों का योग 125 दिया हुआ। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोलो? इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है अंतिम पदों का, कुल पदों का योग निकालने के लिए, बोलो? यानी S10 निकालने के लिए इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? n/2, यही ना? n/2 2A प्लस n-1D, यही ना? अब इसमें जो जो मान है वो रख देंगे। ये इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है इसका मान। ठीक, तो यहां लिखेंगे n/2 2A प्लस n का मान है 10, n के जगह पे रख देंगे, इसका मान 10 है, वो 10 रख देंगे। ठीक ना? तो यहां हो जाएगा 10 माइनस 1 गुना D बराबर कितना? 125। इसको सरल कर लेंगे, n के मान यहां भी रख देंगे, n के जगह पे 10, तो क्या हो जाएगा? n 10 में कटा देंगे 5 हो जाएगा, यानी 5 2A प्लस 9D, D का भी मान तो नहीं है, बराबर 125। यही हो जाएगा मेरा समीकरण 2। एक समीकरण ये, एक समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये वाला मिटा दे। अच्छा, ये 125 ही है ना? देखो तो ये 25 है, 125। चलो अभी नहीं मानो, इसको एक बार और कटा लो। देखो ये 25 है, यहाँ 25, इसको इधर गुना में इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा बोलो? 2A प्लस 9D बराबर 125/5 होगा। भाग हो जाएगा, कटा दो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, यानी ये हो गया 2A प्लस 9D बराबर 25, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से ठीक, समीकरण 1 क्या है? इससे मतलब नहीं है, ठीक ना? समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 15, और समीकरण 2 है 2A प्लस 9D बराबर 25, यही है ना? चलो इस पे कुछ करना भी होगा, बराबर तो है नहीं, यहाँ गुना करना होगा। इसको 2 से गुना कर दो, एक है ना ये, इसको 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? 2A प्लस 4D बराबर 30, यही ना? और ये समीकरण 2 क्या हो जाएगा? 2A, ये इसको जो का तो चाहो तो इसको 1 से गुना कर दो,
9D बराबर 25। अब इसका चिन्ह बदल दो, ये कट जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, यानी यहाँ -5D बराबर ये घट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा, 30 में 25 गया 5, यानी D बराबर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, नहीं हो गया, यहाँ 30 बड़ा है, यानी 5 कटा दो, -1 हो गया D। ठीक, D निकालने के लिए कहा था, और कितना निकालने के लिए कहा था, A 10 निकालने के लिए कहा रहा है, यही ना, A 10, D मेरा निकल गया। अब हम इसी से A भी निकाल लेंगे, समीकरण 1 में रख के लिखो, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है मेरा A प्लस 2D बराबर 15, A है, A ही निकालना है, 2D का मान निकाल लिए, -1 बराबर 15, A बराबर 15, इधर प्लस है -2 हो जाएगा, A बराबर 13, A निकल गया, D निकल गया। अब हमको क्या निकालना है बोलो, A 10 निकालना है, अतः ये 10 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये 10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, यही ना। चलो अब सबका मान है, यहाँ A का भी मान है, A का मान कितना है 13 है, प्लस 9 गुना D का मान कितना है -1 रख दो, 13 - 9 कितना हुआ 4 हो गया, यानी A 10 जो है ये 4 हो गया। कोई दिक्कत? देखो यहाँ एक चीज मिस कर दिए हैं, इधर ये 2 गुना करेंगे, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में यही होता है, प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा -2 होगा कि नहीं। और अब इसको अगर A बराबर इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 15 + 2 हो जाएगा, ठीक ना। A का मान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहाँ 17 रखना होगा, ठीक। ये हो जाएगा 17 में 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 8 हो जाएगा, ये 10 का मान 10 हो गया 8, यही आंसर होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। बस ये हो गया आपका 3 नंबर का, चौथा नंबर तक हो गया समांतर श्रेणी का, ये दूसरा पार्ट है, चौथा नंबर तक हो गया। तो इसका ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए।